हेलो एवरीवन। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने दो मेन लैब हो चुके हैं, एक हिस्टोपैथोलॉजी, एक ब्लड बैंक। फिर आज सेकेंड ईयर का एक और मेन लैब उठाते हैं जिसका नाम है साइटोलॉजी। ठीक है, देखो, एक एक करके एक एक लैब खत्म कर रहे हैं, एक दिन में बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रहे हैं। अभी चल रहा है थ्योरेटिकल पार्ट, फिर इसके बाद उठा लेंगे वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो उससे होगा आपका लैब पूरा तैयार हो जाएगा काफ़ी कम टाइम में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो होता है साइटोलॉजी यानी कोशिकाओं यानी सेल्स का अध्ययन। सेल क्या है? हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी अपने शरीर की जो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी है वो सेल होती है। सबसे छोटी इकाई भी सेल ही है। तो अपनी बॉडी कई सारी सेल से मिलकर बनी होती है। अब उन सेल के अंदर क्या गड़बड़ी आ रही, वो सेल कैसे बनी है, उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उन सभी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल का अध्ययन, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, ये टिश्यू के बजाय इंडिविजुअल सेल पर केंद्रित होता है। यानी जो साइटोलॉजी का अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये एक टिश्यू टिश्यू क्या होता है? कई सारी सेल्स का ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। तो इसमें टिश्यू को छोड़कर एक इंडिविजुअल सेल्स यानी जो टिश्यू से भी छोटी इकाई है सेल, उस पर हम केंद्रित करेंगे अपना ध्यान साइटोलॉजी पर। अच्छा, क्यों करते हैं साइटोलॉजी में हम टेस्ट क्यों करते हैं? पहली चीज़ हो गई सबसे इंपॉर्टेंट, कैंसर की पहचान के लिए। यानी कार्सिजेनस सेल्स हो गई जो कैंसर कॉज कर सकती हैं या उनमें कैंसर होने वाला रहता है, उन सेल्स की पहचान के लिए हम साइटोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, इन्फेक्शन और सूजन की जांच के लिए। आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो रखा हो काफ़ी दिन से, या सूजन हो रखा हो, तो वहाँ की सेल्स में क्या चेंजेज आए हैं, कहीं वो मैलिग्नेंट तो नहीं हो रही हैं या उनमें कैंसर तो नहीं पैदा हो रहा, उनकी जांच के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कैंसर दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो ट्यूमर्स होती हैं दो टाइप की हो सकती हैं, या तो बिनाइन या मैलिग्नेंट। तो जो बिनाइन या मैलिग्नेंट, इन दोनों सेल्स की डिस्टिंक्शन करने के लिए, यानी इनको अलग अलग देखने के लिए भी हम साइटोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है साइटोलॉजी के टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं साइटोलॉजी में? पहला आता है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। यानी एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी तो बोले, इसमें क्या होता है? सेल कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? नेचुरल शेडिंग या स्क्रैपिंग से। ठीक है, नेचुरल शेडिंग या स्क्रैपिंग से एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में सेल्स मिलती हैं, याद रखना। एग्जाम्पल क्या हुआ? पैप स्मीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोलॉजी में, सबसे इंपॉर्टेंट आता है पैप स्मीयर ही। ठीक है, तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का एग्जाम्पल क्या हुआ? पैप स्मीयर, याद रखोगे। यूज़ कहाँ करते हैं ये भी याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कौन से स्मीयर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा पैप स्मीयर। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है एफएनएसी। इसका तो सीधे सीधे आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। एफएनएसी का क्या मतलब होता है? फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी यानी एफएनएसी। इसमें सेल्स कहाँ से मिलती हैं? निडल द्वारा एस्पिरेट करते हैं जहाँ भी हमें जांच करना होता है। कहाँ कहाँ जांच कर सकते हैं इससे? ब्रेस्ट लंप पे, यानी ब्रेस्ट पे कोई लंप हो गया हो, थायराइड में ग्लैंड में कोई गड़बड़ी हो रखी हो, लिम्फ नोड्स बन चुके हों, इसके अलावा शरीर में कहीं गांठें हो रखी हों, तो वहाँ हम एफएनएसी प्रक्रिया इन परफॉर्म करते हैं। तीसरी आती है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इसको कैसे करते हैं? टिश्यू पर स्लाइड पर प्रेस करके स्टेन किया जाता है। ठीक है, सेल को स्लाइड पर प्रेस करके टिश्यू को स्टेन किया जाता है। दूसरी चीज़ यूज कहाँ होती है? रैपिड डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। यानी सर्जरी के दौरान हमें कोई रैपिड डायग्नोसिस करनी है, हमें अचानक से पता चल रहा है कि मरीज में कोई और दिक्कत है, तो वहाँ हम इम्प्रिंट साइटोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो साइटोलॉजी के मुख्य तीन प्रकार, एक्सफोलिएटिव हो गया, एफएनएसी हो गया, और इम्प्रिंट साइटोलॉजी। ये चीज़ हो गई। अब स्लाइड प्रोसेस कैसे करते हैं साइटोलॉजी में? हम स्लाइड प्रिपेयर कैसे करेंगे? यहाँ देखना, पहली चीज़ होती है कलेक्शन। सैंपल लिया जाता है, चाहे वो पैप स्मीयर के लिए हो या फिर एफएनएसी हो। कलेक्शन करेंगे, पहली चीज़ तो सैंपल लिया गया। ठीक है, इसके बाद करेंगे फिक्सेशन। फिक्सेशन कैसे करते हैं? 95% एल्कोहल में फिक्स करते हैं, ये चीज़ याद रखना। फिक्सेशन कैसे करेंगे? 95% एल्कोहल में फिक्स करेंगे। तीसरी चीज़ आती है स्टैनिंग। फिक्स करने के बाद सेल को पहचानने के लिए स्टैनिंग करेंगे। और फिर चौथी चीज़ आती है माइक्रोस्कोपी, यानी स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। एक चीज़ और याद रखना, एग्जाम में माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आते हैं, तो माइक्रोस्कोप का एक अलग से लेक्चर पढ़ाओ मेरे चैनल पे, आप चाहो तो सर्च करके देख लेना, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो माइक्रोस्कोप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी में भी बेसिक माइक्रोस्कोपी ही है, और साइटो में भी माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन भी आता है, तो आप एक बार उसको भी देख लेना। तो स्टेप क्या क्या हो गए? कलेक्शन हो गए, फिक्सेशन हो गया, स्टेनिंग हो गया, देन माइक्रोस्कोपी हो गई। ये हो गई साइटोलॉजी स्लाइड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया। ठीक है,
आगे देखते हैं फिर। अब देखो मेनली साइटोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपका क्वेश्चन आता है साइटोलॉजी में स्टेनिंग से। तो स्टेनिंग को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखो साइटोलॉजी स्टेनिंग के कितने टाइप हो सकते हैं। देखो कैटेगरी की बात करें तो साइटोलॉजी स्टेन को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। पीवीसी पाइप्स एक ऐड आती है टीवी में, तो उससे याद कर लेना। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? पैपनिको क्लाव, ठीक है, पैपनी क्लो स्टेनिंग, जिसको हम पैप स्टेनिंग बोलते हैं, वाइटल स्टेनिंग और साइटोकेमिकल स्टेनिंग, ठीक है। तो यानी पैप स्टेनिंग, पैप का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अभी 2017 में जो एलटी की वैकेंसी आई थी बीटीएससी में, वहाँ भी पैप की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो पैप का फुल फॉर्म आप क्या बताओगे? पैपिनी क्लॉव स्टेनिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ वाइटल स्टेनिंग, तीसरी चीज़ साइटोकेमिकल स्टेनिंग। ये मेन 3 स्टेनिंग की कैटेगरीज हैं साइटोलॉजी में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आता है पैपनिको क्लाव स्टेनिंग यानी पैप स्टेनिंग। इसमें क्या इसकी विशेषता क्या है, क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंट है कैंसर और कोशिका संरचना की पहचान के लिए, यानी कैंसर डायग्नोस करना हो या सेल की टाइप कैसी है उसकी पहचान के लिए पैपनिको क्लाव स्टेनिंग किया जाता है। इसको पैप स्टेन बोलते हैं। दूसरी चीज़ आती है वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन में क्या होता है, इसमें जीवित कोशिकाओं को रंगने के लिए, एक तो हो गया पैपनिको का जैसे में कैंसर सेल्स की रंग रहे हैं, लेकिन वाइटल स्टेन में क्या हुआ, जीवित कोशिकाओं को रंगने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ट्राइपान ब्लू स्टेनिंग हो गया, जैनस ग्रीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा साइटोकेमिकल स्टेनिंग, इसमें क्या होता है, एंजाइम और विशेष घटकों की पहचान के लिए, जैसे एंजाइम का पता करना हो या कोई विशेष घटक हो गए, उसके लिए पास स्टेनिंग, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट, इसके अलावा सूडान ब्लैक, ये 2 स्टेनिंग साइटोकेमिकल स्टेनिंग के एग्जाम्पल हो गए। शुरू किससे करते हैं? पैपनिको क्लाव से, यानी पैप स्टेनिंग से। पैप स्टेनिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट? सर्वाइकल कैंसर के लिए, यानी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कौन सी स्टेनिंग करते हैं? तो पैपनिको क्लाव स्टेनिंग करते हैं। पैप स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? सर्वाइकल कैंसर के पहचान के लिए। इसके अलावा वेजाइनल और एंडोमेट्रियल साइटोलॉजी, ठीक है। एंडोमेट्रियल किसको बुलाता है? गर्भाशय की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो वेजाइना और एंडोमेट्रियल साइटोलॉजी के लिए हम पैपिस्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या याद रखोगे? PAP, अब इसी के फुल फॉर्म से याद कर लेना। PAP यानी पिंक एंड ब्लू सेल्स, सिंपल सी बात हो गई। अब देखो इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। हिमेटॉक्सिलिन इस्तेमाल किया जाता है। हिमेटॉक्सिलिन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या स्टेन कर रहे थे, HNE स्टेनिंग, उसके अंदर भी हिमेटॉक्सिलिन इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ भी हिमेटॉक्सिलिन सेम काम कर रहा था, यानी न्यूक्लियस को ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ भी हिमेटॉक्सिलिन क्या करेगा, न्यूक्लियस को ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ और होती है पैप स्टेनिंग में, OG6, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑरेंज जी। ये क्या करता है, ये कैरेटिन को नारंगी रंग प्रदान करता है, याद रखना। इसके अलावा इयोसिन एजोर, EA50 जिसको बोलते हैं, EA65 बोलते हैं, इयोसिन एजोर। इयोसिन भी देखो सिंपल सा बात है, HNE स्टेनिंग में जैसे काम कर रही थी कि पिंक कलर दे रही थी कोशिका के साइटोप्लाज्म को, जो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर दे रही थी इयोसिन, सेम काम वहाँ यहाँ भी करेगी, यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म को पिंक करेगी। एक चीज़ और रख देना, हरा भी कभी कभी कर सकती है। इंटरप्रिटेशन क्या क्या हो सकती है पैप स्टेनिंग्स की? ब्लू न्यूक्लियस, याद कैसे करोगे? ब्लू न्यूक्लियस पिंक साइटोप्लाज्म, वही चीज़ HNE के सेम, ब्लू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पिंक। नॉर्मल सेल कैसी? हल्का गुलाबी दिखेंगी आपको। डिस्प्लास्टिक सेल यानी प्री कैंसरस सेल, जिसमें कैंसर होने वाला हो या प्री कैंसरस स्टेज में हो, उसको बोलते हैं डाइसेप्लास्टिक सेल्स। ये कैसी दिखेंगी? इसके इरेगुलर न्यूक्लियस दिखाई देंगे और इसका कलर डार्क ब्लू दिखाई देगा। और जो कैंसरस सेल हो रखी होती हैं पैप स्टेनिंग में, वो कैसी दिखाई देंगी? हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियस उसका दिखाई देगा, गहरा नीला, काफ़ी गहरा नीला दिखाई देगा, डार्क ब्लू। और आकार अनियमित, देखो कैंसर सेल्स का आकार अनियमित होता है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गई पैप स्टेनिंग की बात। इसके बाद इसके अलावा हम बात करें तो वाइटल स्टेनिंग, यानी जीवित कोशिकाओं की पहचान करने के लिए कौन कौन से स्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल स्टेन। यानी डेड और लाइव सेल को अलग अलग करना हो तो उसके लिए हम वाइटल स्टेन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य सेल ऑर्गेनेल हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। याद कैसे रखोगे? डेड और अलाइव क्वेश्चन मार्क, यानी जिंदा है या मर गया, ये पूछने के लिए हम कौन सी स्टेनिंग करेंगे? वाइटल स्टेन, यानी डेड सेल और लाइव सेल को अलग करने के लिए वाइटल स्टेन परफॉर्म किए जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? ट्राइपेन ब्लू हो गया और जेनस ग्रीन बी। ट्राइपेन ब्लू क्या करता है? डेड सेल्स के नीले रंग के होते हैं, इसमें डेड सेल नीले रंग के, और जीनस ग्रीन बी में माइटोकॉन्ड्रिया कलर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पता करना हो तो जीनस ग्रीन बी से स्टेन कर लेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कलर्ड हो जाएगी।
अब देखो साइटोकेमिकल स्टेनिंग क्या होता है, यानी कोशिका के रासायनिक घटकों की अगर पहचान करनी हो तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, साइटोकेमिकल स्टेन। इसमें क्या कौन सी कोशिका के घटक हो सकते हैं, ग्लाइकोजन हो सकता है या लिपिड हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, उनकी पहचान के लिए हम साइटोकेमिकल स्टेनिंग करेंगे। हिमेलॉटिकल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, या ल्यूकीमिया हो गया, ल्यूकीमिया क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर हो गई, उसकी स्टडी में भी हम साइटोकेमिकल स्टेनिंग किया जा सकता है। क्या क्या है ट्रिक्स, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पास स्टेनिंग हो गई, सूडान बी ब्लैक हो गया, इसके अलावा पेरोक्सीडेज स्टेन हो गया, ये सब यह होते हैं किसमें, साइटोकेमिकल स्टेन में। अब देखते हैं पस स्टेन क्या होता है। सबसे पहले ये भी हमने पिछले क्लास में ही देखा था, पस यानी पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट की पहचान करता है। सूडान ब्लैक भी ये याद रखना, किसको, लिपिड को काला कलर प्रोवाइड करता है, नाम से कैसा, ब्लैक, तो ये लिपिड को काला रंग प्रदान करेगा, फैट को काला रंग देगा। इसके अलावा परऑक्सीडेज स्टेन, ये ग्रेन्युलोसाइट्स की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकीमिया में क्या, WBC कितने प्रकार की होती हैं, या तो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं या तो एग्रेन्युलोसाइट होती हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइट WBC हैं उनकी पहचान के लिए परऑक्सीडेज स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब सर जी याद कैसे रखोगे, उसके लिए एक माइंड मैप बना लो। पेप स्टेन कैंसर डिटेक्शन के लिए, वाइटल स्टेन लाइव या डेड सेल डिटेक्शन के लिए, और साइटोकेमिकल स्टेन ग्लाइकोजन लिपिड एंजाइम की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो एक एक करके और स्टेन जो साइटोलॉजी में होती हैं इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। देखो साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी मेनली स्टेनिंग पे ही बेसिस है, क्वेश्चन भी आपसे स्टेन से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आता है HNE स्टेनिंग, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है हिस्टोपैथोलॉजी में। उसमें क्या था, बेसिक हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी में हम HNE स्टेनिंग करते हैं। ट्रिक क्या था, वही सिंपल सी बात जो पेप स्टेनिंग में HE यानी पिंक और ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, हेमाटोक्सिलिन न्यूक्लियस को ब्लू कलर देगा, ईओसिन साइटोप्लाज्म को पिंक कलर देगा। ये सिंपल सी बात हुई HNE स्टेनिंग की। ये आता है इंपॉर्टेंट है MGG स्टेन, इसको बोलते हैं मे ग्रीनवाल्ड गिज्मा स्टेन। ठीक है, मे ग्रीनवाल्ड ग्रेज्मा स्टेन यानी MGG स्टेन। इसमें क्या होता है, FNAC के लिए दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड या बोन मैरो के सैंपल्स इसमें हो सकते हैं। ट्रिक कैसे याद रखोगे, MGG यानी मैरो गिव्स ग्रेडियंट। सिंपल सी बात, MGG का फुल फॉर्म कैसे लगा दोगे आप ट्रिक के बेसिस पे, मैरो गिव्स ग्रेडियंट। ठीक है, कलर्स कैसा, न्यूक्लियस डार्क ब्लू, साइटोप्लाज्म पेल ब्लू। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट कैसा हो सकता है, तो डार्क ब्लू या तो पेल ब्लू। ठीक है, तो MGG किस के लिए, मैरो के लिए यानी बोन मैरो के लिए, FNAC या ब्लड के लिए भी हो सकता है, और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डार्क ब्लू या पेल ब्लू कलर का हो सकता है, और RBC जो होता है वो पिंक कलर की होती है। MGG स्टेन में RBC पिंक कलर की होती है, याद रखना। फिर अगला अगला आता है टॉलुइडिन ब्लू। टॉलुइडिन ब्लू में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिटेल के लिए या मास्ट सेल्स के लिए, मास्ट सेल किसके लिए उत्तरदायी होती है, एलर्जी सेल्स के लिए। ठीक है, ट्रिक कैसे याद रखा, टोलुइडिन, नाम में टोलू आ रहा है तो टोलू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर डिटेल के लिए हमें ट्रू न्यूक्लियस की पहचान के लिए टोलुइडिन ब्लू इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिक कैसे, ट्रिक से याद कर लिया आपने, टोलू। ठीक है, टोलू यानी ट्रू न्यूक्लियस के लिए। कलर कैसा, न्यूक्लियस को डार्क ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, टोलुइडिन ब्लू। फिर अगला आता है ई पर जेडन स्टेन, ये भी तो हम डिटेल में देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। देखो स्टेनिंग की हमें एक अलग से क्लास बनाएंगे, उसमें जितनी भी स्टेनिंग है LT में वो सारी इकट्ठा आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी ट्रिक के साथ काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। पर यहाँ भी पढ़ लो ताकि आपका रिवीजन हो जाए उस टाइम। ठीक है, फिर आता है जेडन स्टेन, इसको बोलते हैं जेल निल्सन स्टेन। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, TB के लिए। एसिड फास्ट बैसिलाई होता है TB, यानी इसको हम AFB स्टेन भी बोल सकते हैं। ऑलवेज फ्लेमिंग बैसिलाई, ठीक है, यानी एसिड फास्ट बैसिलाई। कलर्स कैसा हो सकता है इसका, बैसिलाई का रेड कलर का बैसिलाई कलर देता है। बैकग्राउंड कैसा देगा, ब्लू कलर का देगा। सिंपल सी बात हो गई जेडन स्टेन। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स देख लो, नहीं एक और स्टेन बच रहा है, सॉरी, एक और स्टेन बचता है जिसको बोलते हैं पस। ये भी हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में देखा, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ग्लाइकोजन या फंगल इन्फेक्शन में हम पस स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक कैसे याद रखा, PAS पिंक आल सुगर्स। अब शुगर ग्लाइकोजन क्या है, एक तरह का शुगर तो है, तो पिंक आल सुगर्स पस स्टेनिंग में हम शुगर्स को रंग देते हैं। अगर मलेरिया में भी पस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मलेरिया में हम गिज्मा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखना, मलेरिया में अगर क्वेश्चन आए कौन सा स्टेन इस्तेमाल किया जाता है तो उस गिज्मा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। और कलर अगर पूछा जाए तो पॉजिटिव मटेरियल यानी जो भी पॉजिटिव आएगा वो मेजेंटा कलर दर्शाएगा। ये हो गया पस स्टेनिंग में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे और आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। फ्लैश कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। साइटोलॉजी क्या है, तो सिंपल सी बात हमने कही, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन यानी सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पैप स्मेयर में कौन सा स्टेन यूज होता है, तो पैप स्मेयर में हम पैप स्टेनिंग यूज करते हैं। जेडन स्टेन से क्या पता कर सकते हैं हम, टीबी बैसिलाई यानी एसिड फास्ट बैसिलाई का प्रयोग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। पैप स्टेनिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है, ग्लाइकोजन और फंजाई के लिए पस स्टेनिंग इस्तेमाल होता है। ठीक है, पस यानी पीरियोडिक एसिडिक से फुल फॉर्म भी याद रख लेना साथ में। इसके लिए ग्लाइकोजन यानी सभी शुगर को रंगेगा और फंजाई को रंगेगा। अगर पॉजिटिव आता है कोई भी रिजल्ट तो मेजेंटा कलर देगा, याद रख लेना। एफएनएसी में कौन सा स्टेन काम आता है, एफएनएसी में एमजीजी स्टेन काम लेते हैं। साइटोलॉजी स्लाइड्स को कैसे फिक्स किया जाता है, तो 95% एल्कोहल में फिक्स करते हैं। इसके अलावा टॉलुइडिन ब्लू का यूज इस्तेमाल किया जाता है, इसको मास्ट सेल या न्यूक्लियर डिटेल को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाम इसका ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको, टोलू। टोलुइडिन में टोलू आ रहा है तो टोलू यानी ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की पहचान के लिए, तो न्यूक्लियर डिटेल के लिए हम टोलुइडिन ब्लू इस्तेमाल करेंगे। फिर क्वेश्चन आया एचएनई में कौन कौन से कलर आते हैं। अब सिंपल सी बात है, एचएनई में न्यूक्लियस ब्लू, साइटोप्लाज्म पिंक, ये तो बहुत ही बार आ गया, आपको वैसे तैयार हो गया होगा। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल किया जाता है, तो पेपनियो क्लो स्टेन यानी पेप स्टेन इस्तेमाल करते हैं। फिर डेड और लाइव सेल को अलग अलग करने के लिए कौन से स्टेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्राइपेन ब्लू। अब ट्राइपेन ब्लू के इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, क्वेश्चन मार्क हमने ट्रिक बताया था कि डेड और अलाइव यानी जिंदा है या मर गए, क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, तो जिंदा है या मर गए इसको अलग अलग बताने के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है, ट्राइपान ब्लू। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पहचानने के लिए कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनस ग्रीन बी। ये याद रख लेना, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया पहचानना हो या कोई और सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया हटा कर आपको राइबोसोम की पहचान करनी हो, वो भी तो सेल ऑर्गेनेल है, तो उसकी पहचान के लिए भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जीनस ग्रीन ब्लू, याद रख लेना। फिर अगर लिपिड पहचानना हो तो कौन सा करेंगे, लिपिड की पहचान के लिए हम सूडोन ब्लैक बी का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, याद कर लोगे। तो ये था आपका साइटोलॉजी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो उसका मैं वन लाइनर सीरीज दूंगा, तो उसमें कम से कम 50 से 100 वन लाइनर्स आप रट लेंगे तो वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।